रियलिटी ये है कि हर एक किलोमीटर पर प्राइमरी स्कूल तो है, लेकिन जीर्ण शीर्ण हालत में। अप्रॉक्सीमेटली 19% बजट एजुकेशन सेक्टर में एलोकेट करने के बावजूद भी सर्वे बताते हैं कि बच्चों का लर्निंग स्टैंडर्ड बहुत लो है। ग्रेड 5 के बच्चे का बहुत। हाय माय डियर ऑल, होप आप सभी अच्छे होंगे। मेरा आज का टॉपिक है उत्तराखंड में प्राइमरी एजुकेशन का स्तर। ग्राउंड रियलिटी अच्छी नहीं है, बहुत चिंताजनक है। जिस राज्य की बुनियाद ही कमज़ोर हो, उससे क्या उम्मीद की जा सकती है। हाल ही में एक न्यूज़ बुलेटिन में पढ़ रही थी कि उत्तराखंड इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टेट्स इन इंडिया। कितना विरोधाभास है इस स्टेटमेंट में और वास्तविकता में। अब तस्वीर का दूसरा पहलू देखिए। उत्तराखंड एजुकेशनल हब कहलाता है। यहाँ IIT है, IIM है, गोविंद बल्लभ पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर, जो कि इंडिया की फर्स्ट एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी है, लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जहाँ इंडिया के टॉप ब्यूरोक्रेट्स को ट्रेनिंग दी जाती है। ऐसे टॉप इंस्टीट्यूट्स हैं। और देहरादून को स्कूल कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो नैनीताल के स्कूल्स अपने एक्सेलेंट एजुकेशनल स्टैंडर्ड के लिए जाने जाते हैं। व्हाट एन आयरनी। कितने दुख की बात है कि ऐसे राज्य का मूल निवासी बेसिक एजुकेशन के अभाव में पलायन कर रहा है। जब हम उत्तराखंड के विकास की बात करते हैं तो हम पहाड़ी क्षेत्रों की बात करते हैं, जो कि पूरे उत्तराखंड का 90% है। तो ये कहना सच होगा कि यहाँ विकास का गलत मॉडल अपनाया गया है। प्राइमरी एजुकेशन बच्चे की फाउंडेशन होती है, जो कि खोखली है। ऐसे में क्या करेगा यहाँ का मूल निवासी उन आधा दर्जन मेडिकल कॉलेज और 50 से भी अधिक इंजीनियरिंग कॉलेजेस से। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। यहाँ 50% से भी कम बच्चा प्री स्कूल अटेंड करता है, यानी कि 3 to 6 इयर्स की एजुकेशन नहीं लेता है। इन 6 सालों में उसे घर पर रहने की आदत हो जाती है और फिर उसे स्कूल जाना पनिशमेंट लगता है। आप कहेंगे कि पहले तो बच्चा 5 साल में स्कूल जाया करता था, तब की बात कुछ और थी। तब जॉइंट फैमिली हुआ करती थी। दादा दादी, ताया ताई, चाचा चाची एंड कजिन्स के साथ बच्चे में सोशल, इमोशनल, मोटर एंड कॉग्निटिव स्किल्स अपने आप डेवलप हो जाया करती थी। बच्चे के ब्रेन की डेवलपमेंट की 2 क्रिटिकल फेजेज होती हैं। एक होती है 2 to 6 इयर्स पर और दूसरी होती है एडोलेसेंस पर। पहली क्रिटिकल फेज पर बच्चे का ब्रेन फास्ट डेवलप करता है, या यूं कहिए कि फ्यूचर की फाउंडेशन का बीज सबकॉन्शियसली डल जाता है। अब मैं उस चाइल्डहुड की बात करूंगी जिसने एक बच्चे को अल्बर्ट आइंस्टीन बना दिया। अल्बर्ट आइंस्टीन was born as a deformed abnormal child. उन्होंने 4 साल की उम्र में बोलना शुरू किया। उनके पेरेंट्स ने, जब वो बीमारी की हालत में बेड पर थे, उनको 2 गिफ्ट्स दिए। उनके फादर ने उनको कंपास दिया। ये उनके लिए एक मिस्टीरियस डिवाइस थी। इससे उनके मन में साइंस के लिए क्यूरियोसिटी पैदा हुई और उनकी मदर ने उन्हें एक वायलिन दिया। अल्बर्ट आइंस्टीन का कहना था कि अगर वो एक फिजिसिस्ट नहीं बने होते तो संभवतः वह एक म्यूजिशियन बने होते। इससे आप समझ सकते हैं कि बच्चे पर कितना गहरा असर होता है उसके चाइल्डहुड का, उसके फ्यूचर के निर्माण में। अप्रॉक्सीमेटली 19% बजट एजुकेशन सेक्टर में एलोकेट करने के बावजूद भी गवर्नमेंट स्कूल्स में
एनरोलमेंट रेट घटा है तो वहीं ड्रॉप आउट रेट बढ़ा है। एज पर टाइम्स ऑफ इंडिया रिपोर्ट, ऑफिशियल्स का कहना है कि हम जानते हैं लोग प्राइवेट स्कूल को ऑप्ट कर रहे हैं। इम्प्रूवमेंट के लिए इस डायरेक्शन में सिग्निफिकेंट एफर्ट्स किए जा रहे हैं, जैसे कि स्कूल्स के चारों ओर बाउंड्री वॉल का होना, बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए सेपरेट टॉयलेट, सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी स्कूल में कंप्यूटर्स का प्रोविज़न, लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड वगैरह वगैरह। अगर ये सब फैसिलिटीज़ हैं तो फिर शिकायत कैसी? ये सच है कि ऑन पेपर बिल्कुल ऐसा ही है। जब मैंने नेट पर सर्च किया तो मैंने देखा कि हर ब्लॉक के हर स्कूल्स के बारे में डिटेल जानकारी दी गई है, और ये इंफॉर्मेशन इतनी सावधानी से कॉपी पेस्ट करने के बावजूद भी बॉयज़ स्कूल में गर्ल्स टॉयलेट के बारे में बात की गई है। अगर कुछ स्कूल्स में ये फैसिलिटीज़ हैं भी तो वो शहरी क्षेत्र के मात्र कुछ स्कूल, अदरवाइज जो ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूल हैं उनकी हालत बहुत बुरी है। रियलिटी ये है कि हर एक किलोमीटर पर प्राइमरी स्कूल तो है, लेकिन जीर्ण शीर्ण हालत में, और बच्चों की संख्या 10, 20, 30, 35 डिपेंड करता है कि उस गांव में कितने परिवार रहते हैं या गांव कितना बड़ा है। जनरली एक टीचर या 30 बच्चों पर 2 टीचर का प्रोविज़न है। जस्ट इमेजिन, एक टीचर, ग्रेड 1 से लेके ग्रेड 5 तक के बच्चे, मतलब डिफरेंट एज ग्रुप के बच्चे, डिफरेंट ग्रेड्स के बच्चे एक ही क्लासरूम में एक ही टीचर पढ़ाती है, जिसको मल्टी ग्रेड टीचिंग का नाम दिया गया है। इतना ही नहीं, इसके अलावा दुनिया भर का पेपर वर्क, आए दिन गवर्नमेंट को इन्फॉर्मेशन भेजनी होती है, बच्चों का रिकॉर्ड मेंटेन करना होता है, बच्चों के लिए यूनिफॉर्म, मिड डे मील, बुक्स वगैरह का प्रोक्योरमेंट, उनका स्टॉक मेंटेन करना वगैरह वगैरह। अगर कभी टीचर को इमरजेंसी में छुट्टी लेनी पड़ती है तो उस दिन स्कूल में ताला लग जाता है, या बच्चों को भोजन माताओं की देखरेख में छोड़ दिया जाता है। कभी कभी तो टीचर गांव के किसी समझदार व्यक्ति की देखरेख में बच्चों को छोड़ देते हैं। इस तरह से हमारे बच्चों को प्राइमरी एजुकेशन मिलती है और उनकी फाउंडेशन डलती है। सर्वे बताते हैं कि बच्चों का लर्निंग स्टैंडर्ड बहुत लो है। ग्रेड 5 के बच्चे का बौद्धिक स्तर ग्रेड 2 के बच्चे के बराबर है, और आप क्लास 5 तक बच्चे को फेल भी नहीं कर सकते हैं। ऐसे में बच्चा 6th स्टैंडर्ड में जाकर कैसे अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करेगा? इसीलिए बच्चा स्कूल ड्रॉप करता है। वहीं दूसरी ओर अगर हम पब्लिक स्कूल की बात करें तो वहाँ एक क्लास में मदर टीचर, असिस्टेंट टीचर और एक सपोर्ट स्टाफ होता है। एक फिक्स्ड करिकुलम होता है, बच्चे पर इंडिविजुअल अटेंशन दिया जाता है। टीचर्स को बहुत मेहनत करनी पड़ती है बच्चे की फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। बच्चे को फाइन मोटर स्किल, कॉग्निटिव स्किल, अटेंशन स्पैन एंड कम्युनिकेशन स्किल खेल खेल में सिखाई जाती हैं। बच्चे के प्रोनाउंसिएशन, फोनेटिक्स पर बहुत ध्यान दिया जाता है। आज भी मुझे याद है जब मैं अपनी एजुकेशन कंप्लीट करके शहर में आई तो मुझे 100 और 100 का डिफरेंस नहीं पता था। मुझे J and Z का प्रोनाउंसिएशन नहीं आता था। आज भी मैं कॉशियस होकर बोलती हूँ ताकि गलती ना करूँ। उत्तराखंड में प्राइमरी एजुकेशन एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अगर आपकी पॉलिसीज़ काम नहीं कर रही हैं तो पॉलिसीज़ में बदलाव लाइए। टीचर्स को अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के लिए ट्रेन करिए, टीचर्स की संख्या बढ़ाइए। इससे
और लोगों को भी एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। प्राइमरी स्कूल्स में 2 रूम्स हैं, रूम्स की संख्या बढ़ाइए। ऑन पेपर जिन रिसोर्सेज की आप बात करते हैं वो वास्तविकता में होनी चाहिए, जैसे कि पीने के पानी की सुविधा, एक छोटी सी लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड, टॉयलेट वगैरह शामिल हैं। इसके अलावा एक सेट करिकुलम और उसके इम्प्लीमेंटेशन पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। बच्चे की प्रोग्रेस के लिए टीचर, एजुकेशन ऑफिसर की अकाउंटेबिलिटी डिफाइन होनी चाहिए। स्कूल में बच्चे के ड्रॉप आउट रेट को कम करने के लिए स्कॉलरशिप स्कीम का प्रोविज़न किया जा सकता है, जिसमें कि 6 ऑनवर्ड्स हर बच्चे के नाम पर एक स्कॉलरशिप अकाउंट खोलना होगा, जिसमें गवर्नमेंट एक डिफाइंड अमाउंट की धनराशि, से फॉर एग्जांपल 100 रुपीज़ पर मंथ निवेश करेगी। शर्त ये होगी कि वो बच्चे को एजुकेशन कंप्लीट करने पर ही मिलेगी। इससे बच्चा मोटिवेटेड भी रहेगा और वो पैसा बच्चा अपनी आगे की पढ़ाई के लिए यूज़ कर सकता है। इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स के लिए आफ्टर स्कूल हॉबी क्लासेज शुरू की जा सकती हैं, जैसे कि स्पोकन इंग्लिश क्लास, कंप्यूटर लर्निंग एंड स्पोर्ट्स कोचिंग, जिसके लिए पार्ट टाइम स्टाफ को अपॉइंट किया जा सकता है। इसके अलावा स्टाफ अपने कंसर्न को अपने सीनियर ऑफिसर हायर अथॉरिटी से शेयर करें। प्रॉब्लम को प्रॉब्लम समझकर छोड़ने में समझदारी नहीं है। हाथ पर हाथ रखकर बैठने से कुछ नहीं मिलने वाला। आप उन सभी से अनुरोध है जिन्हें सरकारी नौकरी करने का सौभाग्य मिला है कि वो अपनी ड्यूटी को ईमानदारी के साथ निभाएं, तभी देश आगे बढ़ेगा। जनता सरकार को चुनती है। जब जनता एकजुट होकर आवाज़ उठाएगी तो आवाज़ सरकार तक पहुंचेगी। जागो, उठो, बढ़ो और तब तक मत रुको जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। फिर मिलते हैं एक नई सोच के साथ आपके अपने ही YouTube चैनल मंजूषा एन इन्फ्लुएंसर में।